सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें ये नॉलेज के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि कैविटी हम लोगों से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो बॉडी कैविटी के बारे में हमको भी आना चाहिए। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली डिफिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी, देन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कैविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। So now firstly we will discuss about definition of body cavity. Okay, so body cavity की अगर definition में हम देख लेते हैं तो body cavity क्या होती है। body cavity आने से पहले हम लोगों को cavity देख लेना है। तो cavity are the space of body contain viscera and internal organ, यानी viscera and इंटरनल ऑर्गेन्स का जो एक तरीके से कंटेन होता है किसमें, कैविटी में। ठीक है, द टू मीन्स कैविटी ऑफ द बॉडी आर डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी, यानी जो बॉडी की कैविटी होती है वो मेन जो दो कैविटी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। अब देखिए डोर्सल कैविटी क्या होता है। डोर्सल कैविटी जो होता है कैविटी इन द बैक ऑफ द बॉडी, यानी आपकी जो एक तरीके से बॉडी है उसके बैक साइड का, यानी बैक बोन के साइड का जो बैक साइड का एक तरीके से कैविटी है वो डोर्सल कैविटी कहलाती है। और जो वेंट्रल कैविटी होती है वो कहलाती है फ्रंट कैविटी, यानी आपकी जो बॉडी है फ्रंट जो आपका एक तरीके से सामने का एरिया है, फेस का एरिया है, फ्रंट का एरिया है, वो आपकी वेंट्रल कैविटी कहलाएगी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको कैविटी समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक तरीके से साइड व्यू है आपकी बॉडी का और ये फ्रंट व्यू है आपकी बॉडी का, यानी लेटरल व्यू और इंटीरियर व्यू है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, ब्रेन साइड का पार्ट है, वो आपकी क्रेनियल कैविटी कहलाती है। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट होता है वो क्रेनियल कैविटी कहलाती है। और जो ये आपकी बैक साइड का, ठीक है, ये बैक ये वाला जो पोर्शन है वो आपकी वेंट्रल कैविटी कहलाती है। ठीक है, यानी जो आपके ब्रेन का पार्ट है वो क्रेनियल कैविटी कहलाती है और जो बैक के पार्ट है वो आपकी वेंट्रल कैविटी कहलाती है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो आपका डोर्सल बॉडी कैविटी कहलाती है, यानी इसके बीच में जितनी भी कैविटी प्रेजेंट होंगी इन दोनों के बीच में, यानी क्रेनियल कैविटी और वेंट्रल कैविटी के बीच में जितनी भी आपकी कैविटी प्रेजेंट होगी वो डोर्सल बॉडी कैविटी कहलाएगी। ओके, यही आपकी बैक साइड की कैविटी है। ठीक है, अब इसमें भी यही आप देख सकते हो, ये आपका जो इंटीरियर व्यू है ये वाला, इसमें देख सकते हो यही आपका है क्रेनियल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये वाला जो है ये देखिए पर्पल कलर से है, जो आपका एक तरीके से चेस्ट की जो कैविटी है वो आपकी थोरेसिक कैविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। अब इसको हम इधर व्यू इसमें अच्छे से देख सकते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो आपकी थोरेसिक कैविटी है। थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में भी कुछ इसके टर्म है, कौन कौन से देख लेते हैं। जो ये वाला है, ये वाला जो ऑरेंज से है वो आपका सुपीरियर मेडिस्टियम कैविटी कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इधर का, ठीक है, ये आपका कहलाएगा प्यूरल कैविटी। और फिर क्या होगा, प्यूरल कैविटी, देन पेरिकार्डियल कैविटी विथ द मेस्टिनियम। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो ये वाला है ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा पेरिकार्डियल। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी है। ठीक है, और ये जो ऐसे ये इस तरीके से डायफ्राम होता है, यहाँ पे ये डायफ्राम आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, यही आपका डायफ्राम है। ठीक है, और जो ये आपका एक तरीके से पिंक पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल कैविटी। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये ग्रीन पोर्शन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये आपका पेल्विक कैविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब देख लेते हैं, यानी आपका जो डायफ्राम और एक तरीके से पेल्विक कैविटी के बीच में जितनी भी कैविटी होगी वो आपकी एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी कहलाएगी ये। ठीक है, और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और एक तरीके से आपकी जो थोरेसिक कैविटी, इन दोनों के बीच का जो भी कैविटी प्रेजेंट होगी वेंट्रल बॉडी कैविटी कहलाएगी। इसमें आपकी बोथ कैविटी आएंगी, कौन कौन सी, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, दोनों पोर्शन आएंगे। ठीक है,
आई होप आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेनियल कैविटी, और ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन रहेगा ये इधर का ये वाला जो है वो आपका वेंट्रल कैविटी कहलाएगा, और इन दोनों के बीच की जो कैविटी होगी वो हम लोग की डोर्सल बॉडी कैविटी कहलाएगी। आई होप आप इतना समझ में अच्छे से आप लोगों को आ रहा होगा। और ये वाला जो आपका पर्पल वाला है ये थोरेसिक कैविटी होएगी, और थोरेसिक कैविटी में ही ये आपका जो एक तरीके से ऑरेंज वाला पोर्शन है वो सुपीरियर मेडिसिनियम प्यूरल कैविटी मेडिसिनियम कैविटी कहलाएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है वो आपके प्यूरल कैविटी कहलाएगा, और एक तरीके से आपका जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन वो आपका क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम कैविटी कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका पोर्शन इस तरीके से है ये आपका डायफ्राम है, और ये आपका जो ये एक तरीके से पिंक पोर्शन है वो एब्डोमिनल कैविटी है। देन ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो आपका पेल्विक कैविटी है, और आपका थोरेसिक कैविटी और एक तरीके से पेल्विक कैविटी के बीच का जो भी जितनी भी कैविटी होगी वो वेंट्रल बॉडी कैविटी कहलाएंगी। इसमें थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बोथ यानी दोनों ही आएंगी, दोनों इंक्लूडेड हैं। और ये वाला डायफ्राम और पेल्विक कैविटी के बीच का जो भी आपका पोर्शन है वो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी कहलाएगा। ओके, आई होप आप इतना समझ में अच्छे से आया होगा आपको। और ये तो आपका यही वाला पोर्शन है क्रेनियल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं बॉडी कैविटी ये सब वही है, थोड़ा सा और इसको समझने के लिए मैंने ये दे रखा है डायग्राम। बॉडी कैविटी क्या होता है, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। दो कैविटीज़ होती हैं। डोर्सल कैविटी क्या होती है, जो बैक कैविटी होती है, यानी आपकी एक तरीके से बैकबोन के साइड की जो कैविटी होती है। और वेंट्रल कैविटी क्या होती है, जो फ्रंट कैविटी होती है, ठीक है। अब डोर्सल कैविटी जो होती है फर्दर टू टाइप में डिवाइडेड होती है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी ब्रेन होता है, यानी ब्रेन की कैविटी होती है। जो स्पाइनल कैविटी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी होती है, ठीक है। अब वेंट्रल कैविटी देख लेते हैं। इसमें टू टाइप्स में ये फर्दर डिवाइडेड होता है, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्यूरल कैविटी एंड मेडिस्टिनियम कैविटी, ठीक है। इसमें प्यूरल कैविटी में क्या होता है, लंग्स आता है, बेसिकली आपका लंग्स आता है। और मेडिस्टिनियम कैविटी में क्या होता है, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस बोथ आते हैं, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर डिवाइडेड करते हैं तो पेरिकार्डियम कैविटी इसका एक पार्ट बनता है, और इसमें क्या होता है, हार्ट ग्रेट वेजल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में क्या होता है, टू पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइडेड होता है, एब्डोमिनो कैविटी और पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो कैविटी में क्या होता है, लीवर, स्टोमच, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, ये बेसिकली आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं। और पेल्विक कैविटी में आपका गल ब्लैडर, रिप्रोड और ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं बेसिकली। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट different types of the cavities are, so the first one is thoracic cavity। thoracic cavity क्या होती है, thoracic cavity is also known as chest cavity, यानी जो thoracic cavity होती है वो आपकी chest cavity भी कहलाती है। ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट इसका टाइप है वो है एब्डोमिनो एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो और पेल्विक जो कैविटी होती है उसमें क्या होता है, वेंट्रल कैविटी इज नॉन आल्सो एज एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। वेंट्रल कैविटी भी आपकी क्या कहलाती है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहलाती है। और जो इसका थर्ड टाइप है वो है डोर्सल कैविटी। ओके, सो नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप इज थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी वैसे मैं सब पहले डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में ही देखूंगा। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी चेस्ट कैविटी कहलाती है। इट इज़ अ चैम्बर ऑफ द बॉडी वेंट्रल दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द थोरेसिक वाल। ओके, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, थोरेसिक वाल को, ठीक है। रिब्स, केज एंड एसोसिएटेड स्किन मसल्स एंड फेसिया, ठीक है। द सेंट्रल compartment of the thoracic cavity is also the mediastinum, ठीक है। Okay, now we will discuss about the next point, abdominal and pelvic cavity। So the abdominal pelvic cavity is a body cavity that content of the abdominal cavity and the pelvic cavity। Okay, so now we will discuss about the third type of cavity, the dorsal cavity lie close to the spine in the portion of the body। इसमें क्या होता है, ये पोर्सियर पोर्शन में आपका प्रेजेंट होता है डोर्सल कैविटी, ठीक है। बेसिकली द डोर्सल कैविटी कंटेन द स्पाइनल कॉलम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड
मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होता है? ये आपकी एक तरीके से लेयर्स होती हैं आपके ब्रेन में, ठीक है, जो क्या करती हैं आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। टिश्यू दैट सराउंडेड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।